आज हम सभी लोग आए हुए हैं हमारे पुष्पेंद्र जी के खेत पे। यहाँ पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर यहाँ पर हम लोग दाल बाटी का आज आयोजन कर रहे हैं। इनका खेत आप सभी लोग देख रहे हैं। यहाँ पर ये सभी लोग सुंदर सुंदर वृक्ष है अमरूद के। ये यहाँ पर पंडर ये अपने वकील साहब हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु लारिया सागर से। आज हम लोग आए हैं पुष्पेंद्र जी जो बंडा के रहने वाले हैं, उनके ही ग्राम छापरी टिगड्डे से कुछ दूर कैथुरा है, वहाँ उनके खेत पर आए हैं। यहाँ दाल बाटियों का प्रोग्राम किया जा रहा है और हम लोग सभी मित्र मंडली सभी लोग आए हुए हैं। ये जो देख रहे हैं आप पूरा लहलाता हुआ खेत, ये पुष्पेंद्र जी का है और ये इनकी झिड़िया है, इसमें पानी भी अच्छा कंचन भरा हुआ है। अब हम लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आए हैं 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। 26 जनवरी जो कि गणतंत्र दिवस, भारत का गणतंत्र आज के दिन लागू हुआ था, इसी अवसर पर हम लोग आज पार्टी मनाने के लिए आए हैं। सभी दोस्त लोग सभी उपस्थित हैं। ये राजा जी हैं SBN यूनिवर्सिटी से, और ये पुष्पेंद्र जी बंडा जिनके खेत पर हम लोग आए हैं। कहिए सर, आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा माहौल है। पुष्पेंद्र जी ने जो ये अवसर दिया इधर घूमने का, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर अभय सिंह आप लोग से बताना चाहूँगा कि जो गांव होता है उसकी जो महक होती है उससे सारा संसार खिल उठता है। गाना भी बना है कि मेरे गांव की अनपढ़ मिट्टी ये पढ़ नहीं सकती चिट्ठी। आप देख रहे हैं आज हम लोग यहाँ पे आए हैं, बाटी चोखा का प्रोग्राम रखा गया है, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है और ये सारे कार्यक्रमों के जो संयोजक हैं हमारे साथ एडवोकेट पुष्पेंद्र जी हैं जो कि जिला अध्यक्ष भी हैं। पुष्पेंद्र जी। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। 77वें गणतंत्र दिवस की लख लख बधाइयाँ। आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम सभी मित्र मंडलियों ने एक आयोजन रखा। सर्वप्रथम हम लोग राष्ट्र ध्वज के लिए सुबह तैयार हुए, तो राष्ट्र झंडा वंदन के बाद और जगह जगह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद उसके बाद हम लोग मंदिर पहुँचे। और मंदिर में जाने के बाद अब सबका, क्योंकि व्यस्तता भरे जीवन में सबके पास इतना समय नहीं मिल पाता है, तो आज सब लोग एकत्रित हुए और ये कहीं ना कहीं ये गणतंत्र दिवस का ही ये पर्व है जो आज हम सभी को आज एकत्रित किए हुए हैं। तो काफ़ी हम लोग सोचा कि क्यों ना इस पर्व को आनंद और उत्साह के साथ मनाएं। तो सबकी इच्छा जाहिर हुई कि कहीं ऐसा प्राकृतिक वातावरण हो शहर के शोरगुल से दूर। तो मैंने सबसे कहा एक काम कीजिए, आप सभी लोग तैयार हुए, अपन झंडा वंदन के बाद में गांव चलेंगे। तो सभी लोग तैयार हुए। जैसा कि हमारी मित्र मंडली आप देख पा रहे हैं, ये डॉक्टर साहब हैं और ये हमारे मित्र हैं जो कि बंडा से ही हैं, राजकुमार भारती जी, हिमांशु लारिया जी हैं जो कि सागर से हैं, और राजा जी हैं, और रोशन जी हैं जो कि अभी फ़ोन में व्यस्त हैं। और हम लोग आए हुए हैं सागर, मध्य प्रदेश के सागर जिला की बंडा तहसील का एक गांव जिसका नाम है कैथुरा, जो कि कर्रापुर से 3 किलो, कर्रापुर से थोड़ी ही दूरी पर, और छापरी टिगड्डा है वहाँ से 3 किलोमीटर दूरी पर है। तो हम लोग खेत में आए हुए हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और खेत में ये प्राकृतिक दृश्य और सौंदर्य है और फसलें लहलहाती हैं, और गांव का जो दृश्य इधर आके काफ़ी आनंद से भर देता है। एक यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य और प्राकृतिक हवाएं और यहाँ की मिट्टी का अलग ही आनंद है। हम लोग मूलतः इसी गांव के रहने वाले हैं। ये हम लोग का पैतृक घर है और हमारे पिताजी की जन्मभूमि भी है। तो आज यहाँ पर आके काफ़ी आत्मिकता का भाव हो रहा है। और आप पीछे देखेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर एक खेत में ये सिद्ध बाबा ठाकुर बाबा है जो कि इनका यहाँ पर चबूतरा है, और ये समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करते हैं। ये अपने यहाँ पर और अपन आइए दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं खेत की ओर। ये अपनी फसलें हैं, ये अपना ये पुराना कुआं है जो कि काफ़ी वर्षों पुराना है। इसकी खास बात ये है कि इसका पानी कभी कम नहीं होता है। हाँ, और ये फसलें हैं। ये यहाँ पे अमरूद के पेड़, अभी आपने देखा होगा उसका स्वाद। ये काफ़ी देखेंगे तमाम प्रकार के अमरूद के। ये अपना ये जो अपन देखते हैं जो लंबी वाली बीही है, ये उस प्रजाति की है, और ये BNR है जिसकी इसमें मीठी है।
और ये हमारे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये हमारे चाचा जी हैं। ये चाचा जी हैं, गांव में ही रहते हैं, जिनका सुरेश कुमार नाम है, पापा के सबसे छोटे भाई हैं। तो आइए दिखाते हैं, ले चलते हैं आपको खेत। हम लोग भी आ रहे हैं। ये गेहूं की फसल है और ये चना है। इसका अपन चने की भाजी का अलग ही आनंद होता है, जो कि अपन इसका सेवन करेंगे। जी जी बिल्कुल। एक और कुआ है जो कि ये है, चलिए देखते हैं। रोशन जी आइए और हिमांशु जी आइए। आप लोग भी आइए। जी जी कैसा? जी काफ़ी दिन बाद गांव आए हैं, काफ़ी यादें भी ताज़ा हो गई हैं। और क्या, बहुत ये बढ़िया। समय था, यहाँ की खास बात ये है जी कि सर्वप्रथम तो इनको प्रणाम करते हैं गंगा मैया को। जी यहाँ की इनकी खास बात ये है कि जब एक बार सूखा पड़ा था जी सबके कुएं सूख गए थे, गांव में त्राहिमाम मचा हुआ था, पानी नहीं था। लेकिन इस यहाँ की मतलब जो प्रसिद्धि है कि यहाँ का पानी कम नहीं हुआ और फसलों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। तो भरपूर जल स्रोत है, क्योंकि समय समय पर हम लोगों को पूर्ति होती रहती है। किसी प्रकार से फसलों की सिंचाई के लिए किसी प्रकार की सुविधा का सामना नहीं करना पड़ता है। अब मैं चाहूँगा कि हिमांशु जी जो कि इतिहास से जुड़े हुए हैं और गांव के वातावरण में काफ़ी भली बात जानते हैं, गांव से ही हैं, तो अब वो आगे का जय हिंद दोस्तों, जय भारत। संभालें। जी हिमांशु जी। ये ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण सभ्यताएं हमने पहले भी पढ़ते आए हैं इतिहास में कि भारतीय परंपराओं में ग्रामीण सभ्यताएं अधिकतर नदियों के किनारे विकसित हुई हैं और जहाँ जल है वहीं सभ्यताएं विकसित होती हैं। और ये पुष्पेंद्र जी का जो खेत है, यहाँ भी हम देख रहे हैं कि पानी का जो स्रोत इनने जानकारी दी कि पूरे में सूखा पड़ गया था, लेकिन यहाँ का पानी कम नहीं हुआ था। तो पानी ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे कि मतलब इंसान के बाद जितने भी जीव जंतु उपज होते हैं, और इसी के साथ खेती में पूरा सिंचाई का ही स्रोत रहता है। पानी परमानेंट रहेगा तो बढ़िया सिंचाई होगी और बढ़िया फसल आती है। और हम देख रहे हैं कि खेत लहलाता हुआ खेत दिख रहा है। इसका मुख्य स्रोत यही है कि यहाँ पानी पर्याप्त मात्रा में है। और उन्होंने जानकारी दी कि एक बार यहाँ सूखा पड़ा था, उस टाइम पे सभी गांव में कुएं सूख गए थे, लेकिन ये कुआं नहीं सूखा था। और हम सभी से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि आप जो देख रहे हैं पानी का कभी व्यर्थ उपयोग ना करें, पानी व्यर्थ ना बहाएं और पानी का के लिए बचा के चलें। जल है तो कल है, वरना कल नहीं है। और जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और हम डॉक्टर झटका साहब के लिए निमंत्रित करते हैं, कुछ बोलें गांव के बारे में। डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ अपने उद्गार व्यक्त करना चाहेंगे? थोड़ा सा हम बता रहे हैं। जी जी भाई साहब। जैसे कि आज हम सभी लोग बड़े बड़े शहरों में रह के अपने आप को बहुत बड़ा मतलब आज के दौर में अपने आप को आधुनिक रूप से ये मानते हैं कि हम बड़े शहर में रहते हैं तो हम मतलब VIP बन चुके। लेकिन आजकल वही लोग सफल हो रहे हैं जो गांव से अभी भी जुड़े हुए हैं। शहर में हर चीज़ अपन केमिकल से रह ले रहे हैं, ग्रामीण परिवेश में हर चीज़ शुद्ध है ना। यहाँ से थोड़ा यहाँ खाए, यहाँ ना कोई हाइजीन की टेंशन रहती है ना ही कुछ। वहाँ तो आप 1 रुपये से लेकर 100 रुपये की चीज़ भी ले रहे तो हर चीज़ केमिकल से, है ना। जी भाई साहब बिल्कुल। और क्या, तो यही है भैया, गांव में आए और गांव की संस्कृति को अपनाएं और उसको आगे लेके हम जाएं। कितने, इनका कहने का मतलब है हम कितने ही आधुनिक क्यों ना हो जाए, लेकिन अपनी जो धरोहर है, संस्कृति है, सभ्यता है, उसको ना छोड़ें। आज हम देखते हैं कि लोग भले शहरों की ओर है लेकिन सुकून के लिए गांव ही आते हैं। आज भी गांव की ओर जा आज रहे भी हैं। गांव की बिल्कुल ओर आ बिल्कुल। रहे हैं, जहाँ एक तरफ वैश्वीकरण के इस दौर में लोग पलायन कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर शांति और सुकून के लिए लोग गांव की ओर भाग रहे। तो सबसे यही गुजारिश है कि अपनी जो संस्कृति है, धरोहर है, उसकी अपन रक्षा करें और उसके लिए संकल्पित रहें। आइए डॉक्टर अभय कुमार जी, जो प्रणाम कि मित्रों, मैं पुष्पेंद्र जी जो एडवोकेट हैं, मैं उनके घर आया हूँ, उनका खेत है।
यहाँ के पुश्तैनी रहने वाले हैं। आज बहुत अच्छा दिन है कि गणतंत्र दिवस के दिन हम लोग उनके घर पे आए और इस खेत में घूमने का अवसर प्राप्त हुआ है। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया है जिसमें काव्यांजलि पाठ होगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक फिल्मी हीरो हैं मनोज कुमार, उन्होंने बहुत अच्छे सॉन्ग प्रकृति के ऊपर गाए हैं, अपने देश के ऊपर गाए हैं कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज ये खेत देख रहे हैं कैसे हीरे मोती उगल रहा है। असली कमाई यही है। हमारा जो देश है, भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे गांव में जब भी कोविड की स्थिति आई, शहर से लोगों ने, विदेशों से लोगों ने पलायन गांव की तरफ किया। ये जीता जाता उदाहरण है कि अगर गांव हम अपना सुरक्षित रखते हैं तो हमारा भविष्य और हमारा राष्ट्र निश्चित रूप से सुरक्षित रहेगा। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर हम इसके साथ कभी भी अपने प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं तो ये गांव का जो खुशहाल जीवन है, ये आज भी जो शहर से प्रभावित हो रहा है और गांव के लोग शहर में पलायन कर रहे हैं, वो पलायन ना करें। वो अपने गांव की चीज़ों को समझें, सनातनी परंपरा की धरोहर को समझें और उसी गांव में अपना जो स्टार्टअप होता है उसको करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लें। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी बाटी चोखा और भरता का कार्यक्रम रखा गया है जो कि तैयार हो रहा है। जी तो उसकी जी वीडियो भी समय समय पे अभी उससे भी रूबरू कराएंगे। जी तो जी ठीक है, तब तक बने बिल्कुल। रहिए और इसी के साथ जय हिंद जय भारत। जी, धन्यवाद आप सभी का।